अध्याय 5 का श्लोक 3। ज्ञेयः सः नित्यस्यासि यः न द्वेष्टि न कांक्षति निद्वन्द्वः हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इस मंत्र में शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले कर्मयोगी का विवरण है कि जो श्रद्धालु भक्त चाहे बाल बच्चों सहित है या रहित है या किसी आश्रम में रहकर सद्गुरु व संगत की सेवा में रत हैं, वह सर्वथा रागद्वेष रहित होता है। वास्तव में वही सन्यासी है। वही फिर अन्य शास्त्र विरुद्ध साधकों को पूर्ण निश्चय के साथ सत्य साधना का ज्ञान स्वतंत्र होकर बताता है। अध्याय 5 का श्लोक 4। सांख्ययोगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थितः समयक उभयोः विन्दते फलम। जो अपनी अटकलों को लगाकर कोई कहते हैं कि शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले जिन्होंने शादी नहीं करवाई है, अर्थात ब्रह्मचारी रहकर घर पर या आश्रम आदि में साधना करने वाले कर्म योगी श्रेष्ठ हैं। कोई कहते हैं कि शादी करवाकर बाल बच्चों में रहकर कर्म करते करते साधना करना श्रेष्ठ है। वे दोनों ही नादान हैं, क्योंकि वास्तविक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही सही भिन्न भिन्न बताएगा कि शास्त्र विधि अनुसार साधना से दोनों को समान फल प्राप्त होता है। अध्याय 5 का श्लोक 5। यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानम तत् योगः अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति सः पश्यति। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से तत्वज्ञानियों द्वारा जो स्थान अर्थात सत्यलोक प्राप्त किया जाता है, तत्वदर्शियों से उपदेश प्राप्त करके साधारण गृहस्थी व्यक्तियों अर्थात कर्मयोगियों द्वारा भी वही सत्यलोक स्थान प्राप्त किया जाता है। और इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात वह वास्तव में भक्ति मार्ग जानता है।